अगर आपने इस सीरीज का लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो फिर उसे जाके देख लेना, वरना आपको ये जो पार्ट है ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। तो फिर लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था रे ने राहिन दंजन होता है उसे क्लियर कर दिया होता है, और वो अब ये जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है ओडिन उनसे मिलने जा रहा होता है। और अब ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रे अपना जो सुपरवाइजर होता है योंग उसके साथ एसोसिएशन प्रेसिडेंट होते हैं ओडिन उनसे मिलने जा रहा होता है। योंग रे से कहने लगता है कि तुम सही में अब काफ़ी ज़्यादा नर्वस है वो मेरे को लग रहे हो, और मैंने सोचा नहीं था ऐसा। लेकिन रे उससे कह देता है कि क्या मैं ह्यूमन नहीं हूँ क्या। योंग उससे कहने लगता है कि हाँ तुम हो, लेकिन मैंने तुम्हें सोचा नहीं था, क्योंकि तुम इस तरह से नर्वसनेस ये सब है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखाते। लास्ट टाइम तुम राहिन दंजन में गए थे तब भी तुमने इस तरह से कोई भी नर्वसनेस है वो नहीं दिखाई है। और मैं मान सकता हूँ कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट है ओडिन उनसे मिलना थोड़ी अब बड़ी बात है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस होने की है ना वो ज़रूरत नहीं है। तुमने कोई भी गलत काम है वो नहीं किया है, वो बस तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ ये सब है वो करेंगे और कुछ नहीं होएगा। लेकिन रे उससे कहने लगता है कि ये जो राहिन दंजन था इसके अंदर आधे से ज्यादा लोग है वो मारे गए थे, और उनमें से सबसे ज्यादा जो थे ना वो अब यहाँ पे ये नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड है उसके लोग थे। तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि उसने हम सबको इस तरह से जो सर्वाइवर्स लोग हैं उन्हें बुलाया है सिर्फ अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट है वो करने के लिए कि हमने ये जो सर्वाइव है वो कर लिया है। ये एक यूनिक तरह की इंटेरोगेशन है ना वो है। योंगरे से ये सुनने के बाद कहने लगता है कि हाँ अब तुमने जो है ना सही कहा, मैं इसको ज्यादा डीपली है वो सोच नहीं रहा था। रे थोड़ा पास्ट में याद करने लगता है कि जब उसने ये जो हीमडाल था उसे बोला था कि उसे एसगार्ड है वो ज्वाइन करना है, तो फिर हीमडाल उससे कह देता है कि तुम एसगार्ड है उसे ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, और तुम अगर एसगार्ड ज्वाइन कर रहे हो तो फिर तुम्हें शायद ये ऑलरेडी पता होगा। लेकिन और यहाँ पे रे इनकी बातों को इग्नोर करता हुआ डीमन किंग ऑटोबायोग्राफी में जो लिखा होता है वो याद करने लगता है कि हीमडाल को स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा ये जो डाउट थे ना वो थे एसगार्ड से। इन लोगों का जो अब काम था ना वो स्टार्टिंग से ये जो ह्यूमैनिटी था उसका सेक था उसके लिए था, लेकिन उसके बाद से चीज़ों ने डार्कर टर्न है ना वो ले लिया। ये जो हीमडाल थे उन्होंने डीमन किंग को भी उसी जगह पे वो मिला था, और डीमन किंग ने एसगार्ड को हीमडाल से काफ़ी ज़्यादा बाद में है वो ज्वाइन किया था। और ये जो हीमडाल थे वो ये जो अब एसगार्ड थे और डीमन किंग थे उससे बहुत ज़्यादा कम जो एसोसिएट है वो करते थे, वो उनके ज़्यादा करीब है वो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन उन्होंने ये जो अब डीमन किंग था ना उसके साथ ये जो एसगार्ड था उसे छोड़ दिया अंत में, और रेन की ये बातों को इग्नोर करता हुआ कहने लगता है कि मैं एसगार्ड है उसे ज्वाइन करूंगा जल्दी से जल्दी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होऊंगा। डीमन किंग से तो बहुत ज़्यादा पहले ही मेरे को स्ट्रॉन्गर है वो होना होगा, तब तक कि मेरे को जो है ना कोई भी रोक ना पाए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे ये जो अब हंटर एसोसिएशन होती है वहाँ पे पहुँच चुका होता है, और वो ये जो अब एसोसिएशन प्रेसिडेंट होते हैं ओडिन उनसे भी मिल चुका होता है। वो जो ओडिन होते हैं वो रे के तरफ अपना हाथ है वो बढ़ा देते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि हाँ मैं ये जो अब कोरिया की अब हंटर एसोसिएशन है मैं उसे पूरी तरह से मैनेज है वो करता हूँ, और मेरा नाम जैंग है। और यहाँ पे हाँ इसका रियल नेम है ना वो जैंग है, और ओडिन जो है ना वो असल में इसका टाइटल है, लेकिन आगे से भी इसे हम ओडिन है वो बुलाएंगे। रे भी उनसे अपना हाथ है वो मिलाने लगता है, और वो सोच रहा होता है कि ये है ना वो जिन्होंने ये नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फॉलो है वो किया है। और ये जो डीमन किंग की ये जो अब ऑटोबायोग्राफी थी उसके अंदर ये जो थे ना इनका काफ़ी ज़्यादा बार मेंशन है वो किया गया है, और हमें दिखाया जा रहा होता है। और डीमन किंग ने ये लिखा होता है इसके बारे में कि ये जो है ना ये सही में बहुत ज़्यादा अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इसकी जो पावर है उसे तुम्हें जो है ना अब मानना ही होएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये इतने ज़्यादा पावरफुल लेवल पे है कि अगर मैं इससे सीरियसली फाइट करके इसे हराना चाहूँ तो फिर मेरे को कोई भी ईजी बैटल है ना वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। डीमन किंग ने ये जो अब ओडिन है उनके बारे में ये लिखा होता है, और इतने में ये जो ओडिन होते हैं उन्होंने रे का हाथ पकड़ा होता है, तो फिर वो अब अपना ओरा होता है उसे निकालने लगते हैं, और रे से कह रहे होते हैं कि चलो ठीक है अब हम डायरेक्टली अपना पॉइंट पे वो आ जाते हैं, और तुम बता दो मेरे को कि तुम असल में है वो हो कौन। मैं बिलीव करता हूँ कि तुम्हें ऑलरेडी ये है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ, और मैं ही वो बंदा हूँ जिसने ये जो अब नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड थी ना उसे सपोर्ट है वो किया था। और रे याद करने लगता है कि डीमन किंग ने इसके बारे में लिखा होता है कि ओडिन जो बोलता है उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा है वो तो करना ही मत, ये जो बंदा है ये पूरी तरह से खुद ही एक झूठ है। और रे इतना याद करने के बाद कह देता है अच्छा, जिसे देखने के बाद ओडिन अपना जो ऑरा निकालना होता है उसे बंद कर देता है, और वो कहने लगता है कि अब तुम कितने ज़्यादा डल हो, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। चलो ठीक है अब मैं बोलूँ तो तुम सही में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो। जब तुम अवेकन हुए थे तुम एक सी रैंक के हंटर है ना उसके रूप में हुए थे, और तुमने
ने डजन्स ऑफ ये गॉब्लिन्स थे उन्हें मार दिया था एक डंजन में, और जो गॉब्लिन चीफ था उसे भी उस जगह पे वो मार दिया। और इतना ज़्यादा कम टाइम, तुमने 2 मंथ अवेकन हुए हुए हुआ नहीं है कि तुमने ये जो अब रिवर वॉर्म है उसे भी है वो मार दिया है, और तुमने एक ए रैंक वाला हंटर का रैंक है उसे अचीव है वो कर लिया है। और तुम्हारी ये जो ग्रोथ है ना ये पूरी तरह से अनबिलीवेबल है। तुम्हारी ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। लेकिन एक लास्ट चीज़ मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, तुमने उसे क्यों मारा, चोई को, जिसे मैंने पाल के है वो बड़ा किया है। लेकिन रे उनसे कहने लगता है कि ये आपको ऑलरेडी पता है, वो चल गया होगा कि ये जो अब चोई था ना उसने पहले मेरे को मारने की कोशिश करी थी, तो फिर बस मैंने अपने बचाव के लिए उसे मारा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। लेकिन जो ओडिन होते हैं वो रे से कह देते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स है, तुमने एक ऐसे पीस को मारा है जो अब यहाँ पे मैंने पाल के बड़ा है वो किया है। रे उनसे कहने लगता है अगर ये बात है तो भी कोई बात नहीं, मेरे को पता है कि वो जो था ना वो सिर्फ आपका एक प्यादा था, और आपने ही बोल दिया है कि हमें ये सारी जो अब छोटी मोटी बातें है ना उन्हें साइड में हटा देना चाहिए, तो फिर इसको हटा दो और मैं ये जो एसगार्ड है उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। एसगार्ड सुनते ही जो ओडिन होते हैं वो थोड़ा सरप्राइज है वो हो जाते हैं, और वो थोड़ा हंसते हुए रे से कह देते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जानती हो कि तुम्हें दूसरे लोग हैं ना उन्हें सरप्राइज है वो कैसे करना है। चलो अब तुम मेरे को बताओ, क्या तुम्हें ये जो एसगार्ड है उसके बारे में अच्छे से पता है, तब भी तुम उसे ज्वाइन है वो करना चाहते हो क्या। रे उन्हें कहने लगता है कि ये जो अब एसगार्ड है वो एक जो अब फर्स्ट जनरेशन वाले हंटर्स हैं उनका एक ग्रुप है जो इसका अब मेन काम है वो ह्यूमैनिटी को अब अच्छे से स्टेबल है वो रखना है, इसी का मतलब है एसगार्ड। और हाँ अब यहाँ पे ये जो एसगार्ड है उसके जो किंग है ना वो आप हो ओडिन, जो अच्छे से सारी चीज़ें हैं उन्हें संभालता है। और मैं दोबारा से अपनी जो रिक्वेस्ट है वो आपसे करना चाहूँगा कि मैं ये जो एसगार्ड है उसे ज्वाइन है वो करना चाहता हूँ। और रे ये जो डीमन किंग की डायरी होती है उससे बताने लगता है कि ये जो ओडिन है ना इसके पास बिल्कुल भी अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, ये जैसा दिखाता है ये वैसा बंदा बिल्कुल है ही नहीं, और ये बहुत ज़्यादा छोटी सोच वाला है, बिल्कुल भी अब बहुत ज़्यादा रूथलेस है, किसी को मारने से घबराता है वो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसके पास भी एक वीकनेस है, इसकी क्यूरियोसिटी, इसके अंदर सही में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, इतनी ज़्यादा कि इसे कभी भी फुलफिल है वो किया ही नहीं जा सकता है। और अगर इसकी जो क्यूरियोसिटी अगर वो सेटल हो सकती है तो फिर उसके लिए ये अपना जो दुश्मन है ना उसके साथ भी सो लेगा। इतने में हमें ओडिन को दिखाया जाता है, उसकी क्यूरियोसिटी जो है ना वो पीक हो चुकी होती है, तो फिर वो रे से चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पे सब कुछ है वो ऑलरेडी पता था, मेरे को पता है कि तुम्हें ये भी पता था ये जो रिवर वॉर्म है ना उसे कंट्रोल है वो किया जा रहा है, तुमने मेरे को भी प्रवोक करने के लिए ऐसा बोल दिया कि तुम ये जो मॉन्स्टर्स है उन्हें मार के ग्रो है वो होते हो। रे इसको इस तरह से देखने के बाद सोचने लगता है कि मैंने इस जगह पे अपनी जान है उसे थोड़ा जोखिम में वो डाला था, लेकिन डीमन किंग की जैसी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था बिल्कुल वैसा ही है, इसकी क्यूरियोसिटी है वो पीक कर चुकी है, तो फिर अब ये मेरा जो प्रपोजल है उसे बिल्कुल भी ठुकराएगा नहीं। इतने में ओडिन रे से और भी कहने लगता है कि तुम मेरी जो अब आई है उसके बारे में भी जानते हो ना, और ऐसा है कि मेरी जो आई है ना वो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी वर्क है वो कर भी नहीं रही है। रे उससे कहने लगता है कि तुम ये जो टूथ पियर्सिंग आई है उसके बारे में बात कर रहे हो ना, डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी थी उसके अंदर उसने लिखा था कि ये जो अब वो ओडिन है उसकी आंख उसके ऊपर काम है वो नहीं करी थी, तो फिर ओडिन जो था वो डीमन किंग के अंदर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है ना वो था। और यहाँ पे असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि हमें दिखाया जा रहा होता है द फॉल ऑफ हेवन है वो अब यहाँ पे किसी भी तरह का मेंटल कंट्रोल ये सारी चीजें है ना वो रे के ऊपर से हटा रहा होता है, वो बिल्कुल भी अपना वो जिसको सपोर्ट कर रहा है ना उसके ऊपर मेंटल कंट्रोल ये सब है ना वो किसी तरीके से आने नहीं दे रहा है। और यहाँ पे ये जो ओडिन होता है वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है कि ये सही में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, और वो इसी के बाद उससे कहने लगते हैं कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें एसगार्ड है उसे ज्वाइन करने दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक जो टेस्ट है उसे देना होगा कि तुम उसे ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई करते भी हो कि नहीं। और असल में ये जो सारी चीजें करनी थी ना वो चोई को करनी थी, उसे ये जो अब हीरो बना दिया जाता और उसे ये जो पोजीशन थी ना वो मिल जाती, तो फिर अब तुम बस ये जो अब टेस्ट है उसे पास कर लेते हो, तो फिर मैं तुम्हें ये जो एसगार्ड है उसे ज्वाइन है वो करने दूंगा। और हाँ मैं तुम्हारे ऊपर एक प्रोहिबिशन है वो लगा दे रहा हूँ जिसकी वजह से तुम किसी को भी ये सारी चीजों के बारे में है वो बिल्कुल भी बता नहीं सकते। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे अब कहीं और पे वो आ चुका होता है और वो एक जगह पे बैठा हुआ कह रहा होता है कि जरा किसने सोचा था कि ये जो ओडिन का प्रोहिबिशन है उसे भी ये जो अब द फॉल ऑफ हेवन है ना वो ब्लॉक कर लेगा। और ऐसा लग रहा है कि ये जो अब ओडिन है ना उसे ये पता नहीं है कि उसका ये जो प्रोहिबिशन है वो मेरे ऊपर लगा नहीं है। चलो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन अब मैं सोचूं तो ये जो द फॉल ऑफ हेवन है वो अगर मेरे ऊपर से सारे
तुम्हारी तरह से माइंड कंट्रोल की जो चीज़ें होती हैं उन्हें हटा सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो अब एबिलिटी है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन है। इतने में रे जहाँ पे होता है वहाँ पे सेलिशिया भी आ जाती है। रे उसे अपने सामने वो बैठा लेता है और उससे कहने लगता है कि आज तुम भी ये जो एसोसिएशन हेड था उससे मिल के आई थी, तो फिर उस जगह पे कुछ हुआ क्या। सेलिशिया बोलने लगती है कि ये जो एसोसिएशन हेड थे उन्होंने मेरे को बोला कि ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है कि ये जो अब नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड थी उसके साथ है वो क्या हुआ, और मेरे अंदर इतनी भी ज़्यादा हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे किसी और चीज़ के बारे में बात है वो कर पाऊँ। मैंने कुछ भी है ना वो उनसे बोल ही नहीं पाई। फिर उससे कहने लगता है कि सेलिशिया वो असल में ये जो एसोसिएशन हेड थे ना वो तुम्हारा भी मुंह है वो बंद करना चाहते थे, तुम्हें भी अच्छे से निपटाना है ना वो चाहते थे, क्योंकि अब तुम्हें भी ये जो अब एसोसिएशन हेड है ना उसका जो अब ट्रू कलर्स है ना वो पता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, उसका क्या मतलब है। सेलिशिया कुछ भी है वो बोल नहीं पाती है, तो फिर रे उससे कह देता है कि एसोसिएशन हेड है उसने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि तुम वो जो एसोसिएशन हेड है ना उसके सामने कोई भी वर्थ है वो रखती ही नहीं हो, उसकी नज़र में तुम है ना वो कुछ भी नहीं हो, अगर तुम जिंदा हो तो भी कुछ नहीं हो और अगर मर गई तो भी कुछ नहीं हो। और यहाँ पे ही उसे बस ये जो अब नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड थी उसे लाइन में वो लाना था, और अगर बाकी की कोई भी गिल्ड है वो उछलने की कोशिश करेंगी तो फिर वो उन्हें अच्छे से निपटा वो खुद ही देगा। रे से ये सुनने के बाद सेलिशिया जो होती है वो थोड़ी रोने लग जाती है और वो कांपते हुए कह देती है अच्छा मैं समझ गई, और इतने में रे उसके तरफ अपना हाथ है वो बढ़ा देता है और वो कह देता है कि तो फिर तुम बस मेरा ये हाथ है उसे ले लो, मेरे को नहीं लगता कि तुमने अभी तक कुछ भी गलत है वो किया है, और यहाँ पे तुम जितना गिर चुकी हो तुम उससे और ज़्यादा गिर है वो बिल्कुल नहीं सकती हो। और सेलिशिया ये देखने के बाद थोड़ा ब्लश है वो करती है और वो अंत में रे का हाथ है उसे पकड़ लेती है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे सेलिशिया एक अबेंडेंड बिल्डिंग में वो आ चुके होते हैं। सेलिशिया रे से कहने लगती है कि अच्छा तो फिर तुम्हें अब क्या चाहिए। रे उससे बोल देता है कि तुम जब राइन गेट में थी तब तुम्हें एक और जो सपोर्टर था ना वो मिला होगा, तो फिर उस सपोर्टर ने तुम्हें किस तरह का सपोर्ट दिया है वो तुम मेरे को बताओगी क्या। सेलिशिया रे को बता देती है कि मेरे को राइन गेट में एक सपोर्टर है वो मिला था, प्रिंस राइडिंग ऑन द वाइट हॉर्स, और उसने मेरे को एक जो अब ब्लड स्टोन था ना वैसा करके एक जो अब स्टोन है वो दिया है, और मेरे को असल में पता नहीं है कि इसे किस तरह से यूज़ है वो करना है। रे ये सुनते ही अपना सोचने लगता है कि हाँ जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। इसी के बाद रे बताने लगता है कि डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी थी उसके द्वारा से मेरे को पता है कि ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन है ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वर्ल्ड में सिर्फ 3 बार अपीयर है वो हुआ था, और इसी के साथ हम अपना जो इमोर्टैलिटी वाला रिचुअल है उसे कंप्लीट है वो कर सकते हैं। इतने में सेलिशिया रे से बोल देती है कि ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन है ना इसे मैं तुम्हें दे रही हूँ एक गिफ्ट के रूप में। ये सुनते ही रे थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उससे बोल देता है कि सेलिशिया तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो, और सेलिशिया रे का ये रिएक्शन देखने के बाद कहने लगती है कि तुम्हारा ये जो रिएक्शन है इससे मैं बता सकती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन अब ये जो है ना ये तुम्हारे हाथ में ज़्यादा अच्छा है वो रहेगा, जिसको इसका यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता है। रे ने सेलिशिया से ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन होता है उसे ले भी लिया होता है और वो सोच रहा होता है कि हाँ मैं इसे अपना बनाना चाहता था लेकिन ये कुछ ज़्यादा ईजी नहीं है क्या। वो सेलिशिया से कहने लगता है कि सेलिशिया ये जो है ना ये तुम्हारे सपोर्टर है उसने तुम्हें दिया है, तो फिर तुम ये मेरे को दे रही हो तो फिर ये सही रहेगा क्या। और ये जो चीज़ है ये सही में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प है वो कर सकता है। और सेलिशिया उससे कहने लगती है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है जिसने मेरे ऊपर बिलीव है वो किया है और मैं आगे से भी तुम्हारे साथ काम है वो करना चाहूँगी। रे भी उससे बोल देता है ठीक है मैं समझ गया, और वो ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन होता है उससे ले लिया होता है अच्छे से, और वो सोच रहा होता है कि मैंने ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन है इसे कैसे लेना है, ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा है वो सोचा था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ईजी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सेलिशिया है वो असल में एक पुश ओवर है जिसे जहाँ पे भी धक्का दो ये वहाँ पे है वो चले जाएगी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे पार्क की जो वर्कशॉप होती है वहाँ पे आ चुका होता है और वो चारों तरफ देखता है, तब उसे काफ़ी ज़्यादा नए नए वेपन होते हैं वो दिखाए जो होते हैं जो ये जो पार्क है उसके हाथों से बनाए गए हैं, और रे उससे कह देता है ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है। पार्क भी उससे कहने लगता है कि लेकिन अभी के लिए ये सारे है ना वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट है और तुम्हारी जो फायर है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही हो रखी है, लेकिन फिर भी मेरा जो अब सप्लाई चेन है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और रे भी इसे देख के सोचने लगता है कि हाँ चाहे तुम कितने ज़्यादा अच्छे भी ब्लैक स्मिथ हो, तुम कितने भी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर अच्छे अच्छे मटेरियल नहीं होंगे तो फिर तुम कुछ भी है वो नहीं कर पाओगे। इसी के बाद रे ड्रैगन ब्लड स्टोन होता है उसे
बाहर निकाल लेता है। और ये जो पार्क होता है वो जैसे ही ड्रैगन ब्लड स्टोन को देखता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्ला के बोल रहा होता है कि वो क्या है, मैंने आज तक ये जो मटेरियल है इसे बिल्कुल भी है वो देखा नहीं है। रे उससे कह देता है कि ये एक गिफ्ट है, जिसे सुनने के बाद पार्क और ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है कि कौन इतना ज़्यादा इडियट, पागल, या फिर ये जो है ना पुश ओवर होगा जो तुम्हें इतनी ज़्यादा अब मिस्टीरियस सा मटेरियल है वो ऐसे गिफ्ट के रूप में है वो दे दे। इसी के बाद रे ये जो पार्क का हैमर होता है उसे उठा लेता है और वो कह देता है कि इसे मैं कुछ टाइम के लिए बोरो है वो कर रहा हूँ, और वो साइड में जाता है और ये जो अब ड्रैगन ब्लड स्टोन होता है उसे रखता है और उसके ऊपर हथौड़ा है वो मारने जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद पार्क चिल्ला के बोल रहा होता है नहीं, और लेकिन रे उसे इग्नोर करता हुआ अपना ये जो हैमर होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन होता है उसके ऊपर मारता है, और ड्रैगन ब्लड स्टोन होता है वो 2 पीस हो चुके होते हैं उसके। और ये देखने के बाद पार्क तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, लेकिन इसी के बाद मामला थोड़ा शांत है वो हो चुका होता है। पार्क के हाथ में ये दोनों जो अब ड्रैगन ब्लड स्टोन होते हैं वो होते हैं, और वो कहता है कि अच्छा तो फिर हमें इस तरह से इन्हें यूज़ है वो करना चाहिए। और रे को ये जो डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी थी उसके द्वारा ये पता चला था कि ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन है उसे 2 टुकड़ों में है वो किया जा सकता है। और इसी के बाद रे ये जो पार्क होता है उससे कह देता है कि ठीक है तो फिर एक जो अब ड्रैगन ब्लड स्टोन है उसे तुम्हें मेरी जो स्पीयर है उसके ऊपर है वो बस लगा देना है और ज़्यादा कुछ है वो करना नहीं है। और रही बात ये जो दूसरा ड्रैगन ब्लड स्टोन है वो उसके लिए रे साइड में आसपास में जो अब कोई वेपन होते हैं उन्हें देखने लगता है, और उसे एक जो ब्रॉड वाली स्वॉर्ड होती है वो दिखाई देती है। तो वो कह देता है कि तुम्हें वो जो सेकंड वाला ड्रैगन ब्लड स्टोन है उसे वो जो ब्रॉड स्वॉर्ड है उसके ऊपर है वो लगा देना है। पार्क रे से कह देता है कि ठीक है तुम्हारा ये जो सारा काम है वो मैं फ्री में करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे को एक नया मटेरियल है वो देखने के लिए मिल चुका है और तुमने मेरे को अपना एक और सीक्रेट है वो भी बता दिया है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे ये जो डंजन होता है उसके अंदर आ चुका होता है सेलिशिया के साथ, और वो इधर मिलके ये जो ऑर्क होता है ना उसे मार रहे होते हैं, और इनका ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन होता है वो असल में अब यहाँ पे रिप्लेनिश है वो कर रहा है। ये जितने भी अब यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारे जाएंगे उनका ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन है वो रिप्लेनिश है वो हो रहा है, इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब है वो हो रही है। सेलिशिया रे से कहने लगती है कि ये जो स्वॉर्ड है ना ये सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मैंने इसे आज तक यूज़ है वो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसे मैंने जो है ना हमेशा से यूज़ करते हुए आ रही हूँ। रे उससे बोल देता है ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन की रिप्लेनिशमेंट है वो कितने % हो गई है तुम्हारी। सेलिशिया उससे कह देती है पूरा 2% है वो रिप्लेनिश हो चुका है। रे उससे कह देता है कि हम जितने भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स को मारते रहेंगे ये उतना ही और ज़्यादा रिप्लेनिशमेंट है वो हो जाएगा, परसेंटेज है इसका इंक्रीज है वो हो जाएगा। सेलिशिया कहने लगती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम ये जो ड्रैगन ब्लड स्टोन है उसे इस तरह से यूज़ है वो कर सकते हैं, मतलब इसके 2 टुकड़े कर दो तो फिर ये 2 ही है वो बन जाएगा। इतने में ये जो डंजन का बॉस होता है वो इन दोनों के ऊपर अटैक है वो कर देता है, लेकिन रे ने टाइम से इसके अटैक होता है उसे डॉज कर लिया होता है और वो हट चुका होता है। वो कह रहा होता है कि ये जो अब डंजन का बॉस है वो एक अब ऑर्क वॉरियर है, इसकी जो ताकत है ये सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और लेकिन ये जो सेलिशिया है वो कहाँ पे है। और इतने में रे जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है सेलिशिया ने हेड ऑन ये जो अब ऑर्क वॉरियर का अटैक होता है उसे ब्लॉक किया होता है। उसे थोड़ी दिक्कत तो हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो ये जो ऑर्क होता है उससे अपनी स्वॉर्ड से ही पुश बैक है वो कर लेती है। रे ये देखते हुए कहने लगता है कि हाँ ये सही में ये जो इमॉर्टल नाइट है ना वो है, और यहाँ पे डीमन लॉर्ड ने अपनी बुक में जिस तरह से लिखा था ये जो है ना अब यहाँ पे ड्रैगन्स के कुछ अटैक होते हैं उन्हें अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे ब्लॉक है वो कर पाई थी। जरा देखो तो सेलिशिया एक ह्यूमन है, लेकिन फिर भी ये जो ऑर्क की पावर है वो उसे हेड ऑन अपनी जो अब फोर्स है उससे अब फेस है वो कर रही है। इसी बीच में सेलिशिया वो जो ऑर्क वॉरियर होता है उसके पास है वो जाती है और जंप करके उसको बीच से ही है वो काट देती है, और उसने इसी तरह से ऑर्क वॉरियर होता है उसे मार दिया होता है। और ये दोनों ये जो डंजन होता है उससे बाहर भी आ चुके होते हैं। रे सेलिशिया से कहने लगता है कि मैं सही में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हूँ कि तुम मेरे साथ में हो, और सेलिशिया बस थोड़ा स्माइल है वो कर रही होती है। रे उससे कहने लगता है कि हम जो वो जो प्लेस है उधर जाने वाले हैं 2 दिन में, और सेलिशिया बोल देती है अच्छा तो फिर वो जो टाइम है ना वो आने वाला है। रे उससे कह देता है कि चलो ठीक है अब हम अपनी ये जो डंजन्स के अंदर जाना है उसे कंटिन्यू रखेंगे, अपना लेवल है उसी इसी तरह से इंक्रीज है वो करते ही रहेंगे ताकि हमारे जो सर्वाइवल के थोड़े मोड़े चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएं। और वो और भी कह देता है कि ओडिन का टेस्ट है उसे देने का टाइम है वो आ चुका
चुका है। तो फिर इसी के बाद एक और दिन है वो अच्छे से बीत जाता है और यहाँ पे रात है वो हो चुकी होती है। उसी के अगले दिन रे को ये जो ओडिन का टेस्ट है वो देना है। तो फिर वो थोड़ा कह रहा होता है कि अब ओडिन का टेस्ट है वो देने के लिए फाइनली टाइम तो आ चुका है। हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से काम है वो किया, ढेर सारे डंजन्स ये सब में वो गए, अपना लेवल अप काफ़ी ज़्यादा है वो किया, लेकिन अंत में जाके सलीशिया को एक टाइटल मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो हो जाता। लेकिन फिर भी मैं कुछ ज़्यादा ही लालची है वो हो रहा हूँ, क्योंकि सलीशिया को उसका जो टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाके है वो मिलने वाला है। इतने में रे का जो अपार्टमेंट होता है उसका दरवाज़ा खटखटाया जाता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रे, ये जो अब हीमडाल होते हैं उनके साथ है वो बैठ चुका होता है। हीमडाल रे से कह देते हैं कि मैं डायरेक्टली अब पॉइंट पे वो आ रहा हूँ, तुम कल जो अब टेस्ट देना है ना ओडिन का उसे देने हैं वो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर तुम उस जगह पे जाते हो तो ये भी चांसेस है कि तुम मर ही जाओगे। तुमने ये जो रहीन रिवर गेट में किया है ना ये सारी चीज़ें उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और मैंने असल में बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा सोचा कि तुम्हें ये जो अब एसगार्ड है उसके बारे में इतना ज़्यादा पता कैसे चला, और पता चला भी तो फिर तुम ये जो एसगार्ड है उसे ज्वाइन करना ही क्यों चाहते हो, और तुम्हारे जो ट्रू इंटेंशन है वो क्या है। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मेरे को इस सब के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। रे उनसे कहने लगता है कि अच्छा तो फिर आप मेरे पे सही में इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते कैसे हो। हीमडाल उससे कहने लगते हैं कि मेरे को खुद नहीं पता है, ये बस एक फीलिंग है, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो जाते हुए रे से कह देते हैं कि तुम ये जो अब ओडिन का टेस्ट है उसे देने के लिए बिल्कुल कल जाना ही मत, क्योंकि ये जो ओडिन है वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है। तो फिर अगर तुम ये जो टेस्ट है उसे देते नहीं हो तब भी तुम एसगार्ड है उसे ज्वाइन है वो कर ही लोगे। तुम्हें अभी तक कोई भी टाइटल है वो मिला नहीं है, अगर तुम टेस्ट देने के लिए जाते हो ओडिन का तो फिर तुम मर ही जाओगे। रे उनसे कहने लगता है आप मेरे बारे में इतना ज़्यादा चिंता कर रहे हो, ये देख के मेरे को अच्छा लगा, लेकिन आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ से ज़िंदा लौटने का प्लान है वो पूरी तरह से कर रहा हूँ। मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो फिर मैं इस जगह पे तो बिल्कुल भी मर नहीं सकता। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। ये जो ओडिन का टेस्ट है वो आज ही होने वाला है, और ये जो टेस्ट है ये लंदन में होने वाला है। तो फिर ये जो सलीशिया होती है रे उसके साथ रेडी हो चुका होता है लंदन जाने के लिए। वो ये जो योंग होता है उससे मिल चुका होता है। योंग उसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा सुपरवाइजर हूँ। ये देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम यहाँ पे ये जो पूरा अब कोरिया है उसे रिप्रेजेंट है वो करने जा रहे हो। और यहाँ पे वो थोड़ा झुक देता है और बोल देता है कि अब एक गेट है वो इस जगह पे आने वाला है जो तुम्हें लंदन में टेलीपोर्ट है वो कर देगा। वो ये बताने के बाद वहाँ से चले जाता है, और जो सलीशिया होती है वो रे से कहने लगती है कि ये जो बंदा है ये सही में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रे भी उससे कह देता है कि हाँ ये स्टार्टिंग से बिल्कुल भी है ना वो बदला नहीं है। और यहाँ पे ये जो ओडिन का टेस्ट है ना वो असल में ऑफिशियली एक टेस्ट है वो नहीं है, ऑफिशियली वो असल में है कि ये जो रे है वो कोरिया को है रिप्रेजेंट है वो करेगा उस जगह पे जाके। और ये जो चीज़ है ना इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे जाके वो पता चल जाएगा। और वो जो अब टेलीपोर्टेशन वाला पोर्टल होता है वो इनके सामने है वो आ भी जाता है, और इधर सामने जो बंदा होता है वो उन्हें बता देता है कि तुम्हें ये जो टेलीपोर्टेशन सर्कल है इसे पास करना है और तुम लंदन है वहाँ पे पहुँच जाओगे। रे सलीशिया के साथ ये जो टेलीपोर्टेशन सर्कल होता है उसे पास कर लेता है और वो लंदन में पहुँच जाता है। सामने एक जो लंदन का बंदा होता है वो उससे बोलने लगता है कि वेलकम है तुम लोगों का लंदन में, मेरे को तुम इतने ज़्यादा जो फेमस अंडरडॉग हो कोरिया के उससे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये भी उनसे कहने लगता है कि हाँ मेरे को भी आपसे मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मेरे को ये जो हंटर एसोसिएशन है उसके द्वारा डिस्पैच है वो किया गया है, मेरा नाम रे है। रे ने इस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज है उसे यूज़ किया होता है। तो सलीशिया उससे बोलने लगती है कि ये सही में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है कि तुम इंग्लिश भी है इतनी ज़्यादा अच्छे से बोल पा रहे हो। और रे ये सुन के अपना सोचने लगता है कि ऑफ कोर्स मैंने इंग्लिश है वो सीखी है, क्योंकि जिस एरा से मैं आया हूँ अगर एक नॉर्मल ह्यूमन है वो इस तरह से दूसरी लैंग्वेज है वो नहीं बोल सकता तो फिर उसे एक चींटी के बराबर भी है ना वो समझा नहीं जाता है। और सामने ये जो बंदा होता है वो रे से कहने लगता है कि अब हम तुम्हें है ना वो गाइड करने वाले हैं तुम्हारे रूम तक, क्योंकि तुम ये जो टेलीपोर्टेशन गेट है उसे यूज़ करके आए हो तो फिर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा थकावट ये सब है वो लग सकती है, तो फिर तुम अपना आराम है वो कर लेना। और लेकिन रात में एक जो पार्टी है ना वो है तो फिर तुम उसे अटेंड है वो बिल्कुल करना, क्योंकि और भी दुनिया से जितने भी हंटर्स इस जगह पे इस टूर्नामेंट के लिए इकट्ठा हुए हैं वो भी अब यहाँ पे उस जगह पे आने वाले हैं, तो फिर तुम भी उधर आना। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जिस पार्टी के बारे में उस बंदे ने रे को इन्फॉर्म किया होता है वो सलीशिया के साथ इसे अटेंड करने वो आ चुका होता है। सलीशिया उससे कहने लगती है कि ये सही में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैं इंग्लिश है वो बोल नहीं सकती हूँ, तो फिर रे तुम बताना तो ये लोग हैं ये हमारे बारे में
क्या कह रहे हैं। रे उसे बताने लगता है कि कुछ लोग हैं वो थोड़ा खुश हैं कि वो हमसे हैं, वो मिले हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं वो थोड़ा अब पीठ पीछे बातें वो कर रहे हैं। इतने में कुछ जो लोग होते हैं वो साइड में वो हटने लगते हैं किसी को देख के, और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा बंदा होता है मसल वाला, वो रे और सलीशिया होती है उन दोनों के करीब है, वो आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि मेरे को लगा था ये जो अब कोरियन एसोसिएशन है उसके द्वारा कुछ अब यहाँ पे इडियट लोगों को भेजा जाएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे तो लव बर्ड्स है ना उसे इस तरह से भेज दिया है। इतने में ये जो अब मसल वाला बंदा होता है वो रे और सलीशिया के मुंह के सामने वो आ चुका होता है, और वो कहने लगता है कि ये जो बंदा है ना ये तो मेरे को देखने में ऐसा लग रहा है कि ये मेरा एक पंच है उसे सह है वो सकता नहीं है। तो फिर ये जो कोरियन एसोसिएशन है उन्होंने यहाँ पे ये जो पिल्ले हैं ना इन्हें इस तरह से भेजा है, वो लोग असल में सोच क्या रहे हैं। सलीशिया रे से कहने लगती है कि ये जो बड़ा बंदा है ये असल में कह क्या रहा है, और जिस तरह से लग रहा है ये कुछ अच्छा तो बोल नहीं रहा होगा। ये देख के अब सोचने लगता है कि ये जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसी के बाद वो बताने लगता है द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर। अब यहाँ पे ये जो अब एसगार्ड है जो एक कोरिया के अंदर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह से और भी जो पूरा वर्ल्ड है उसके अंदर ढेर सारी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है ना वो ये जो अब द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर है इसके अंदर अपने जो अब हंटर्स होते हैं उन्हें भेज देते हैं और एक दूसरे के साथ कंपीट है वो करा देते हैं। जो जीतता है उसके पास हक होता है बोलने का, और यहाँ पे ये जो डंजन्स होते हैं वो उनको है वो दिए जाते हैं। स्टार्टिंग में ये सारी जो चीजें हो रही थी वो इसलिए हो रही थी ताकि वो ये जो ह्यूमैनिटी है उसे प्रोटेक्ट है वो कर पाए, सारी चीजें ह्यूमैनिटी ये सब के लिए वो हो रही थी। लेकिन अंत में इन लोगों ने अपना जो मेन गोल था ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट ये सब करने का उसे भुला दिया, और ये देखने लग गए कि अंत में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है कौन, बस। इतने में ये जो अब मसल वाला बंदा होता है वो रे से बोलने लगता है कि तुमने अभी तक मेरा जो अब क्वेश्चन था उसका कोई भी आंसर है वो किया नहीं है, और रे इसे देख के सोचने लगता है कि ये जो अब बंदा है इस जगह पे कर क्या रहा है, ये पूरी तरह से इररेलेवेंट है। इसी के बाद रे बताने लगता है कि इस बार का द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर था ना वो बिल्कुल चोई के लिए वो था, वो राहिन रिवर गेट में एक टाइटल है उसे अचीव कर लेता, और फिर वो अपना जो अब उसे टाइटल मिला था गंथर उसके नाम से इस जगह पे अब पार्टिसिपेट है वो करता, लेकिन मैंने वो जो अब चोई है उसे मार दिया। तो फिर ये जो ओडिन था उसका प्लान है वो खराब हो गया, तो फिर अंत में इसीलिए उसने अब ये जो अब चोई था उसे रिप्लेस करते हुए मेरे को इस जगह पे वो भेज दिया है। इस बंदे को देख के समझ चुका होता है कि उसे ये जो अब टेस्ट है इसके रूप में इसी बंदे से फाइट है वो करनी है, और वो सोच रहा होता है कि चोई ने लास्ट टाइम में ये जो गंथर है इसे हराया होगा क्या, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो सोचता है कि सारी ये जो चीजें हो रही है ये मेरा जो पास्ट है उसे चेंज करने की वजह से हो रही है क्या। इतने में वहां पे एक बंदा आ जाता है और वो ये जो मसल वाला बंदा होता है उससे बोल देता है कि तुम इन दोनों को अब जाने भी दो, और यहाँ पे वो जो बंदा होता है वो रे के सामने आता है और वो उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि तुमसे मिलके मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम जो अब बहुत ज्यादा फेमस अंडरडॉग हो। ये सुनने के बाद ये जो अब मसल वाला बंदा होता है वो कहने लगता है ये हड्डी वो अंडरडॉग है, और ये जो नया बंदा आया होता है साइड में वो उससे बोल देता है कि ये तुम अब बहुत ज्यादा आगे वो जा रहे हो, और वो इसी के बाद रे के तरफ अपना हाथ तो बढ़ा ही रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम ये जो अब मोटी बुद्धि वाला बंदा है ना इसे पूरी तरह से इग्नोर है वो कर लेना, और मैं इसके तरफ से तुमसे माफी है वो मांगना चाहता हूँ, और मेरा नाम जॉर्ज है, तुमसे मिलके मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। रे जॉर्ज नाम सुनने के बाद सोचने लगता है जॉर्ज अब यहाँ पे ये जो हरकलीस है ना उसके हाथों में फ्यूचर में वो मरने वाला है अनफॉर्चुनेटली। रे वो जो अब यहाँ पे जॉर्ज होता है उसके साथ हाथ है वो मिला लेता है, और रे भी उसे बोल रहा होता है जॉर्ज तुम्हारे बारे में मैंने काफी ज्यादा सुना है, तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा। और इसी के बाद जॉर्ज ये जो अब मसल वाला बंदा होता है उससे बोल देता है कि ये तुम भी अब यहाँ पे इससे माफी है वो मांगो, जिसे सुनने के बाद ये जो बंदा होता है वो सोचने लगता है माफी, अब मेरे को इसका मतलब है इसके साथ हाथ है वो मिलाना होगा। तो फिर वो रे के तरफ अपना हाथ है वो बढ़ा देता है और वो कह रहा होता है कि मेरा नाम हरक्लिस है और तुमसे मिलके मेरे को अच्छा लगा, मैं तुमसे माफी मांगना चाह रहा हूँ, और मेरी कंट्री में इस तरह से हाथ मिला के ये वो माफी मांगते हैं, और मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा कि तुम मेरी जो अब यहाँ पे अपॉलॉजी है उसे मेरा हाथ मिला के जल्दी से एक्सेप्ट है वो कर लो। और यहाँ पे हरक्लिस से समझ आ गया होगा कि इसका ये जो पार्टनर है जॉर्ज, हरक्लिस फ्यूचर में जाके उसे मार ही देगा। और ये जो डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी होती है उसके अंदर लिखा होता है कि जो हरक्लिस है ना वो एक टोटल मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, और यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो तो इससे फाइट करने से ही डरते हैं। इतने में सलीशिया ये जो हरक्लिस का हाथ होती है उसे पकड़ लेती है और बोल देती है कि तुम अपना हाथ है उसे मूव कर लो, हम तुम्हें अब यहाँ पे बिल्कुल भी माफ है वो करने नहीं वाले हैं। और जिसे देखने के बाद ये जो हरक्लिस होता है उसे कुछ तो समझ नहीं आया होता है, क्योंकि सलीशिया ने कोरियन में बात है वो करी होती है,
लेकिन वो अपना हाथ है उसे अब छुड़ाने लगता है सेलिशिया से धक्का दे के। सेलिशिया उसके हाथ को है वो थोड़ा रोक पा रही होती है, जिसे देखने के बाद हरकलिस का जो पार्टनर जॉर्ज होता है वो थोड़ा सरप्राइज है वो हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ज़रा देखो तो ये जो हरकलिस की पावर है वो उसे कंट्रोल है वो कर सकती है। लेकिन इतने में हरकलिस थोड़ी और जान लगाता है और थोड़ा धक्का देता है तो सेलिशिया थोड़ा दूर है वो फिक जाती है और वो इतने में देखती है कि उसका हाथ है वो टूट चुका है। और इतने में ये जो हरकलिस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है कि ज़रा देखो तो किसने सोचा था कि ये जो अंडरडॉग है उसके अलावा भी हमें इतना ज़्यादा अच्छा अब यहाँ पे अपोनेंट है वो मिल जाएगा। तो फिर अब ठीक है तुमसे मैं दोबारा है वो मिलूँगा। और यहाँ पे ये जो जॉर्ज होता है वो अपना ये जो हरकलिस होता है इसके तरफ से माफ़ी मांग के वहाँ से वो चले जाते हैं हरकलिस के साथ। रे सेलिशिया से कहने लगता है तुम सही तो हो ना। सेलिशिया रे से कह देती है मैं तो सही हूँ, लेकिन तुम मेरे को ये बताओ कि हमें सही में ये जो इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा है इस जैसे बंदे को हराना है। रे भी याद करता है कि डीमन किंग की ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर लिखा था कि हरकलिस जो है ना वो एक इनविंसिबल मॉन्स्टर है। इतने में रे भी सेलिशिया से कह देता है कि हाँ लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी चांस नहीं है इसको हराने का। और डीमन किंग की डायरी में लिखा होता है कि ये जो अब यहाँ पे मॉन्स्टर है ना ये इनविंसिबल है, लेकिन फिर भी इसके पास एक वीकनेस है जो इसे पीक पे है वो नहीं जाने देती। रे सेलिशिया से बोल देता है कि हमें इसे बीट है वो करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई सी भी चीज़ है वो यूज़ करनी हो। तो अभी तक तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये जो अब ओडिन का टेस्ट है वो क्या है। रे को ये जो अब ओडिन का टेस्ट है उसे पास करने के लिए ये जो कंपटीशन है ना उसे जीतना है। ये कंपटीशन जो पूरे वर्ल्ड के हंटर्स हैं उन्हें इकट्ठा करके हुआ जाता है और इसका नाम है द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर। और यहाँ पे इस टूर्नामेंट के अंदर ढेर सारे जो अब हंटर है वो पार्टिसिपेट करेंगे। रे को सारे हंटर्स को हराना है, इसका मतलब है हरकलिस को भी है वो हराना है और ये जो कंपटीशन है इसे जीतना है। ये जो ओडिन है उसका टेस्ट पास करने के लिए और एसगार्ड का एक मेंबर बनने के लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये जो एक लंदन वाला बंदा होता है वो रे को एक डंजन के सामने ले आया होता है और वो कह देता है कि ये रहा वो डंजन। और अब यहाँ पे ये सही में काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है कि तुम दूसरे की कंट्री में आए हो लेकिन फिर भी तुम इधर डंजन है उनमें रेड है ये सब कर रहे हो। रे उनसे बोल देता है कि ये कोई वैसी बात है ना वो नहीं है, हम इधर जो है ना बस घूमने के लिए आए हैं थोड़ा सा। और वो बंदा उससे कहने लगता है कि लेकिन अब तुम इधर दूसरे डंजन ये सब में जा रहे हो तो फिर तुम्हारा स्टेमिना ये सब है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म होएगा, तो फिर अब तुम अपने आप है ना वो देख लेना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि आगे जाके क्या है वो होने वाला है। लेकिन फिर भी अब तुम जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो, हम तुम्हारा इंतज़ार है वो करेंगे। इसी के बाद हमें बताया जाता है कि ये लोग ये जो अब ऑर्क विलेज वाला डंजन है इसके अंदर एंटर है वो कर जाते हैं। रे सेलिशिया से डंजन में जाने के बाद कहने लगता है कि हम जो चीज़ ढूंढने आए हैं इस डंजन में वो ढूंढेंगे, अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर हम इसी तरह एक सिमिलर डंजन होएगा उसके अंदर है वो चले जाएंगे। सेलिशिया उससे कह देती है ठीक है। रे उससे कहने लगता है कि अभी हम दोनों इतने ज़्यादा पावरफुल हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, इतने कम है कि हम ये जो हरकलिस है उसे एक हिट भी है ना वो नहीं मार सकते। तो फिर इसीलिए सेलिशिया इस सब चीज़ों में तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो फिर तुम इसी जगह पे इंतज़ार है वो करो। रे सेलिशिया से थोड़ा आगे जा चुका होता है। सेलिशिया उससे कहने लगती है क्या इस बार हम दोनों साथ में मूव नहीं करने वाले हैं क्या। रे उससे बोल देता है हाँ इस बार हम साथ में मूव है ना वो नहीं करेंगे, तुम्हें इसी जगह पे मेरा वेट है वो करना है। और इतना बोल के रे वहाँ से है वो चले जाता है दूसरे तरफ। सेलिशिया जब अकेले हो जाती है तब वो आसमान को देखते हुए कहने लगती है कि मैं जब नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड में थी ना तब मेरे को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट ये सब है वो रहता था, लेकिन जब से मैं रे के साथ में है वो आ चुकी हूँ मेरे को बिल्कुल भी ऐसा है ना वो नहीं लग रहा है। इतने में उसका ये जो अब सपोर्टर होता है ना प्रिंस राइडिंग ऑन द हॉर्स वो अब बोल देता है कि वो स्माइल है वो कर रहा है तुम्हें देख के। और इसे देखने के बाद सेलिशिया कहने लगती है ज़रा देखो तो इसे, पहले जब मैं नॉर्दर्न आर्मी गिल्ड में थी ना तब इसके नोटिफिकेशन ऐसे ही आते थे कि ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और डिसअपॉइंटेड है, लेकिन अब ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुश है ना वो लग रहा है। इसी के कुछ टाइम बाद रे सेलिशिया के पास है वो पहुंच चुका होता है, लेकिन वो सेलिशिया के पास रुकता नहीं है, वो और ज़्यादा आगे वो भागने लगता है और वो उससे बोल रहा होता है कि सेलिशिया तुम अपने आप को रेडी है वो कर लो। इतने में हमें दिखाया जाता है रे जहाँ से भग के आया होता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हलचल है वो हो रही होती है और सेलिशिया देखती है कि ढेर सारे ओगर्स जो है ना वो इनके तरफ है वो भगे चले आ रहे होते हैं। सेलिशिया ये देख के थोड़ा हैरान होती है और वो कहती है कि इतने सारे ओगर्स और यहाँ पे ट्विन हेडेड ओगर भी है जो इस डंजन का बॉस है, और वो भी रे के साथ है वो भागने लगती है। लेकिन रे उससे कहने लगता है कि सेलिशिया तुम्हें इस सब से भागने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेलिशिया उससे कहने लगती है कि तो फिर मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। रे
उससे कह देता है कि तुम ये है ना वो कर सकती हो, तुम सबको है वो आराम से है वो मार सकती हो। जिसे सुनने के बाद सलीशिया उससे कह देती है कि अच्छा तो फिर यही रीज़न था कि तुमने मेरी जो इन्वेंट्री थी उसे अपना ढेर सारा पोशंस था ना उससे भरवा दिया था। और रे उससे हाँ है वो कह देता है। जिसके बाद जो सलीशिया होती है वो थोड़ा हेजिटेट तो कर रही होती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और वो सीधे ये जो ओगर्स होते हैं उनको मारने के लिए वो बढ़ जाती है। इसी के बाद रे अपना जो एक अब स्केलेटन सर होता है ना उसे समन कर लेता है। इसका नाम मुंह है। तो फिर मुंह बोलता है कि क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए मेरे मास्टर। और मुंह ढेर सारे जो पोशंस होते हैं ना उन्हें अब ऐसे ही बना पा रहा होता है। और इसी के बाद रे उससे कह देता है कि तुम्हें ये जो सलीशिया है उसका ख्याल है वो रखना है, उसे पोशंस ये सब की जरूरत हो तो फिर अच्छे से वो दे देना है। रे भागते हुए कह रहा होता है कि अब मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे को ये जो सलीशिया है उसके बारे में चिंता है वो करनी चाहिए। अब मेरे को वो पीस को ढूंढना होएगा जो हमें ये जो हरक्यूलिस है उसे हराने में मदद है वो करेगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है रे ने आसपास में आग है वो लगा दी होती है अपने डोमिनेशन ओवर फायर से, और वो पत्थर के पीछे छुप के किसी चीज को है वो देख रहा होता है। और वो कह देता है कि मेरे को फाइनली वो जो हिडन पीस है वो मिल चुका है, जो अब यहाँ पे एक बी रैंक वाला डंजन है उसके अंदर मिलना था ओगर विलेज के। और यहाँ पे इसकी जो आंखें हैं वो रेड है और इसका जो बिल्ड है वो कितना ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे हीरोज भी फाइट करना अवॉइड है वो करते हैं। और यहाँ पे ये जो है ना ये मैजिक ये सब यूज नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ी इज्जत देने के लिए इसका नाम जो पड़ गया ना वो अब रेड आइड ओगर मेज है वो पड़ गया। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें हीमडाल को दिखाया जाता है। हीमडाल ये जो ओडिन का रूम होता है उसके अंदर घुस जाते हैं और वो चिल्ला के बोल रहे होते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जो गार्ड होता है ओडिन के रूम में वो बोल रहा होता है कि तुम इस तरह से इस जगह पे नहीं आ सकते हो, लेकिन ओडिन वो जो गार्ड होता है उसे ये जो रूम होता है उससे भेज देते हैं। हीमडाल ओडिन से कह देते हैं तुम्हें इसके बारे में पता था क्या, लेकिन ओडिन को समझ नहीं आया होता है और वो कह देते हैं कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। लेकिन हीमडाल उससे कह देते हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा अब तुम क्या सोच रहे हो। इसके बाद ओडिन जो होते हैं वो अपना जो अब एक बैरियर होता है उसे क्रिएट कर देते हैं और वो बोल देते हैं कि ठीक है अब हम प्रॉपरली बात है वो कर सकते हैं। तो फिर मेरे को लगा तुम इधर डायरेक्टली मेरे से बात करने के लिए आ रहे हो, हमारा मीटिंग स्पॉट है ये नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा जो कुछ रूल है वो पसंद है वो नहीं आया है। हिमडाल इस पे उससे कह देता है कि अच्छा तो फिर तुम रूल्स की बात कर रहे हो, तो फिर तुम मेरे को ये बताओ कि हमारा जो सबसे पहला रूल था कि हम जो ह्यूमैनिटी है उसके लिए काम करेंगे, तो फिर उसका क्या हो गया। और इस सब के अलावा तुम बेफालतू के कितने सारे रूल्स है उन्हें ऐड है वो करे जा रहे हो। ओडिन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो उससे गुस्से में बोलते हैं कि तू मेरे को बोल रहा है कि मैं गलत हूँ। हिमडाल उससे बोल देते हैं कि हाँ अब यहाँ पे अगर मेरे को तुम्हारे से बात करनी है और यहाँ पे तुम सिर्फ इसी से मेरी बात है वो सुनोगे तो फिर तुम काफ़ी ज़्यादा गलत हो, लेकिन मेरे को नहीं लगता तुम मेरी बात है वो सुनना चाहते हो। और ओडिन थोड़ा गुस्से में ही अब खड़े होने लगते हैं और औरा है वो अपना निकाल रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत ना समझ। और यहाँ पे हिमडाल डायरेक्टली उससे बोल देते हैं कि वो हरक्यूलिस है। ओडिन हरक्यूलिस सुन के थोड़ा सरप्राइज होते हैं और उन्हें समझ नहीं आया होता है, तो फिर वो हिमडाल से बोल देते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। हिमडाल उससे बोल देते हैं कि हरक्यूलिस इस साल की ये जो अब यहाँ पे द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर है उसके अंदर पार्टिसिपेट है वो कर रहा है। ये सुनने के बाद ओडिन अपना जो ऑरा वो निकाल रहे थे उसे बंद कर देते हैं और वो शांत हो चुके होते हैं। ओडिन कहने लगते हैं कि इस साल की द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर है वो हमारी विक्ट्री में वो आने वाली थी, लेकिन अब हरक्यूलिस आ गया है तो, और अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो ओलंपस है वो हमारा जो एग्रीमेंट है उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ओडिन को इस तरह से देखने के बाद हिमडाल सोचने लगते हैं कि इसका मतलब है कि इसको भी है ना इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो फिर चीजें जितना मैंने सोचा था उससे भी बदतर है। हिमडाल ओडिन से कहने लगते हैं कि अच्छा तो फिर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था, तो फिर तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या वो जो लड़का है उसे इसी तरह से मरने दोगे क्या। मेरे को तो लगा था कि तुम उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो और तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे को बोलोगे तो मैं ही खुद है ना उधर चले जाऊंगा। ओडिन हिमडाल से कह देते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे मैं ये जो लड़का है उसे अभी के लिए इस तरह से मरने है ना वो बिल्कुल नहीं दे सकता, और मैंने इस तरह से चीजें बिल्कुल भी प्लान है ना वो नहीं करी है। जिस तरह से चीज है वो बाहर आ चुकी है, मैंने वो जो लड़का है ना उसके ऊपर एक प्रोहिबिशन है उसे ऐड है वो कर दिया है। अगर
वो किसी तरह से भी अब जानलेवा खतरे में है वो आ जाता है तो फिर मेरे को पता है वो चल जाएगा। और ये जो ओलंपस है उसने हमारा एग्रीमेंट है ना उसे तोड़ दिया है, तो फिर उसने ऐसा किया है तो फिर मेरे को भी एक बहुत ज्यादा अच्छा एडवांटेज है ना वो मिल जाता है। वो ये थोड़ा खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, हीमडाल इनको इस तरह से देखने के बाद सोच रहे होते हैं कि जरा देखो तो ये कितना ज्यादा चालाक आदमी है, इसने पहले से सोच लिया था कि इस तरह की कोई चीज है वो हो सकती है और इसने प्रोहिबिशन है ना वो रे के ऊपर डाला है। ये चीज अब इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन इस सिचुएशन में ये काफी ज्यादा है वो सही है। लेकिन अंत में ओडिन और हीमडाल को बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये जो प्रोहिबिशन की बात हो रही है उसको अब यहाँ पे ऑलरेडी ये जो अब द फॉल ऑफ हेवन है उसने रिमूव है वो कर दिया है रे की बॉडी के ऊपर से। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें रे के तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो ओगर मैजिशियन होता है वो थोड़ी फायर को देखने के बाद इधर उधर है वो देख रहा होता है कि किसने लगाई है, लेकिन उसे रे कहीं पे भी दिखाई है वो नहीं दे रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें रे को दिखाया जाता है, रे ये जो ओगर मैजिशियन जहाँ पे रहता है ना उस जगह पे जाता है और उसे एक और बहना वो मिल चुका होता है। उसे देखने के बाद वो कह रहा होता है कि इस तरह का ये जो अब ओगर मैजिशियन है ना वो बना है उसका रीजन सिर्फ ये और बहना वो है और यही एक की पॉइंट है जिससे मैं ये जो हरक्लियस है उसे हराया वो सकता हूँ। इतने में वो जो ओगर मैजिशियन होता है वो रे के तरफ एक पंच मारता है, लेकिन रे अपना भाग चुका होता है, वो लगातार है वो भाग रहा होता है। इतने में वो जो अब रेड ओगर होता है वो भी रे का पीछा है वो लगातार कर रहा होता है। रे उसे देखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये जो ओगर है इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा तेज कैसे भाग सकता है, और ये वाला जो ओगर है ना वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम इसे ये जो हरक्लियस है ना उसकी ताकत से भी कंपेयर है वो कर सकते हो। इतने में वो जो ओगर मैजिशियन होता है वो काफी ज्यादा तेजी से रे को अपने पैर से मारने की कोशिश है वो करता है, लेकिन रे ने अपने आप को बचा तो लिया होता है लेकिन जमीन है वो बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है इसकी वजह से, और वो कह देता है कि चलो ठीक है इससे मैं और ज्यादा अवॉइड है वो नहीं कर सकता हूँ और इससे पहले कि मैं हरक्लियस से फाइट करूँ मैं इससे कर लूंगा फाइट, तो फिर ये मेरे लिए प्रैक्टिस जैसा है वो हो जाएगा हरक्लियस के खिलाफ। रे ने अपनी स्पीयर निकाल ली होती है और इतने में वो ओगर भी रे के तरफ अपना पंच लेकर बढ़ चुका होता है उसे मारने के लिए। रे भी अपनी स्पीयर लेके उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन इतने में उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि ये जो डंजन है इसे ऑलरेडी कॉन्कर है वो कर लिया गया है। इसी के बाद ये जो ओगर मैजिशियन होता है वो वहां से गायब है वो होने लगता है। रे कहने लगता है कि अगर मैं ये जो अब द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर है उससे पहले अगर अपने आप को चोट ये सब लगा लिया होता तो वो काफी ज्यादा दिक्कत वाली बात होती, लेकिन सेलिशिया ने ऑलरेडी ये जो डंजन है इसके बॉस को मार दिया और ये जो डंजन है इसीलिए क्लियर है वो हो चुका है और मेरे पास इस तरह की पार्टनर है ना तो फिर ये काफी ज्यादा अच्छी बात है मेरे लिए। के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है रे इधर डंजन में होता है तो फिर उसी दिन और ज़्यादा पार्टी है वो हो रही होती है, सारे हंटर्स अटेंड कर रहे होते हैं लेकिन रे तो नहीं कर रहा होता है। हरक्लियस और जॉर्ज भी इस पार्टी को अटेंड कर रहे होते हैं। हरक्लियस कह रहा होता है कि पहले दिन से मेरे को वो जो अब एक हड्डी था और वो जो लड़की थी ना वो बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं और अगर इसी तरह से सारी चीज़ें चलती रही तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा बोर है वो हो जाऊँगा, तो फिर हम कोई और डंजन है उसे एंटर है वो नहीं कर सकते क्या। लेकिन जॉर्ज हरक्लियस से कह देता है नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को तुम्हारी तरफ से और भी कोई अब दिक्कत प्रॉब्लम ये सब है ना वो नहीं चाहिए, ये सारी चीजें हो रही है वो तुम्हारी वजह से हो रही है क्योंकि तुमने ये जो ओलंपस के ऑर्डर से उन्हें इग्नोर है वो कर दिया है। तुम्हें ये द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर है इसके अंदर पार्टिसिपेट है वो करना ही नहीं था लेकिन तुमने ओलंपस के ऑर्डर को इग्नोर कर दिया है। हरक्लियस है ना वो उससे बोलने लगता है कि क्या हो गया, मैं इस जगह पे फाइट करने के लिए वो आ चुका हूँ, मैं इस तरह से खा लिया वो नहीं बैठ सकता। जॉर्ज हरक्लियस से कहने लगता है कि यार तुम जो हो ना मेरा सही में काफ़ी ज़्यादा सर दर्द है वो कर रहे हो और ऑलरेडी तुमने इस जो पार्टी है इसके अंदर आ गए हो तो फिर ओलंपस के अंदर कुछ ना कुछ लोग हैं ना उन्होंने ऑलरेडी इसके बारे में वो जान लिया होगा और ओलंपस से कुछ लोग हैं ना उन्हें ऑलरेडी तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए वो भेज दिया गया होगा और मैंने जिसने भी अब यहाँ पे सारे ऑर्डर्स है उन्हें इग्नोर है वो कर दिया है तुम्हारे साथ में इधर आने के लिए, उसको भी दिक्कत है वो होगी। लेकिन हरक्लियस उससे बोलने लगता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे आएगा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट है वो करूँगा। और रही बात वो जो अंडरडॉग है ना वो तो मेरे को देखने में ऐसा लगता है कि वो मेरा एक भी पंच है ना उसे झेल नहीं पाएगा, और उसके साथ में जो लड़की थी वो मेरे को थोड़ी अच्छी है वो लग रही थी, उसके साथ थोड़ा फाइट करने में वो मज़ा आएगा। जॉर्ज ये देखने के बाद सोचने लगता है ज़रा देखो तो हरक्लियस को, ये अब यहाँ पे वो जो लड़की है उसकी थोड़ी तारीफ है वो कर रहा है। आज तक ये जो अब हरक्लियस है उसने बहुत कम लोगों के लिए इस तरह से है वो बोला है, इसका मतलब है वो लड़की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल
है और इसने ये जो अंडरडॉग है ना उसे सही में ही काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट है वो कर लिया और ऐसे इग्नोर है वो कर रहा है। लेकिन फिर भी मेरे को पता नहीं क्यों इस तरह से फीलिंग है वो आ रही है कि कुछ बड़ा है वो बहुत जल्दी होने वाला है। रे का निकनेम है अंडरडॉग, वो इस नेम से काफी ज्यादा फेमस है, तो फिर इस जगह पे सब लोग उसे अंडरडॉग ही है वो बुला रहे हैं। और हरक्यूलिस को द ग्रेट बैटल ऑफ वॉर है इसके अंदर इस साल पार्टिसिपेट है वो नहीं करना था, लेकिन उसने ये जो ओलंपस के ऑर्डर थे उन्हें इग्नोर कर दिया है, वो इसे में पार्टिसिपेट है वो कर लिया है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे सेलिशिया वो जो लास्ट डंजन में गए थे ना उससे बाहर वापस है वो आ चुके होते हैं, सब कुछ क्लियर ये सब करके। और यहाँ पे जो सेलिशिया होती है वो रे से कह देती है तुम दोबारा से डंजन रेड ये सब करने जा रहे हो तो फिर क्या मेरे को तुम्हारे साथ चलना चाहिए क्या। लेकिन रे उससे बोल देता है कि नहीं, अब तुम जो है ना आज आराम कर सकती हो, तुम्हारी हालत कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी है ना वो नहीं है, लास्ट डंजन रेड है उसके बाद। और सेलिशिया उससे बोल देती है अच्छा तो फिर इसमें किसकी गलती है। लेकिन रे उससे बोलने लगता है कि अब तुम्हें ये जो अब सपोर्टर था तुम्हारा उसके द्वारा एक नई स्किल है ना वो मिल चुकी है जो अब यहाँ पे तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ाती है और स्टेमिना है उसे बढ़ाती है, इसीलिए ये सारी जो चीजें थी वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सही थी। तो फिर आज दोबारा से क्या मेरे साथ डंजन रेड पे वो जाना चाहोगी क्या तुम। लेकिन सेलिशिया बोल देती है कि अब दोबारा जाना वो कुछ ज्यादा नहीं। इतने में रे उसकी बात काटते हुए कह देता है कि नहीं अभी मैं जो है ना मजाक कर रहा था, आज तुम काफी अच्छे से आराम है वो करना है इसी जगह पे रह के। सेलिशिया भी उससे बोल देती है ठीक है तो फिर, और अगर कुछ भी उधर हो ना तो फिर मेरे को बता देना तुम। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रे अब ये जो एक स्ट्रीट होती है उधर चल रहा होता है और वो एक जो अल्केमी की शॉप होती है उसे ढूंढ रहा होता है और उसे वो जो शॉप होती है वो मिल भी जाती है। वो उसके अंदर एंटर कर जाता है, उसे एक लड़की है वो दिखाई देती है। वो लड़की रे को देखने के बाद कहने लगती है तुम देखने से तो ये जो अब कोरियन बंदे हैं वो लग रहे हो और ये जो चीज़ है ये सही में काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि मैं इस जगह पे किसी कोरियन को है वो देखूँ। तो फिर आज तुम्हें मेरी जो शॉप है उससे क्या चाहिए, क्या तुम्हें हीलिंग पोशन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। इतने में रे उसकी बात है वो काट देता है और उससे कह देता है तुम यूजिन हो ना। और यहाँ पे ये जो अब यूजिन होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो और मैं इधर बात है वो कर रही थी, डायरेक्टली नेम है वो ले रहे हो। चलो अब यहाँ पे जो है ना तुम बताओ कि असल में तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नेम है वो पता कैसे है। रे यूजिन से डायरेक्टली कह देता है तुमने ये जो अब हैमर चलाना है उसको भूल तो नहीं गई हो। और इसी के बाद वो बताने लगता है कि ये असल में ये जो पार्क है उसकी छोटी सिस्टर है और यहाँ पे ये जो ब्लैक स्मिथ है ना उसके अंदर ये अपना जो ब्रदर है उससे ही थोड़ी पीछे है, लेकिन अल्केमी जो है ना उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा टॉप पे आती है। अल्केमी मतलब ये पोशन ये सब है वो बनाती है। और ये जो यूजिन होती है वो कह देती है अच्छा तो फिर तुम्हें मेरा जो ब्रदर पार्क है उसके द्वारा भेजा है वो गया है। इसी के बाद ज़्यादा बातें वो दिखाई नहीं जाती, हमें अगले हफ्ते होता है उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। और वो एक हफ्ते बाद रे से कहने लगती है कि तुमने जिस तरह से बोला था मैंने वो जो ऑर्ब था ना रेड कलर का उसे तुम्हारी स्पीयर है उसके ऊपर कोट है वो कर दिया है, लेकिन तुम अभी के लिए ये सब हटाओ, तुम असल में हो कौन ये मेरे को बताओ, क्योंकि तुम्हारी स्पीयर के ऊपर ये जो स्टोन लग रखा है और ये जो ऑर्ब तुमने रेड कलर का मेरे को दिया है इसे मैंने आज तक है ना वो कभी भी नहीं देखा है। तो फिर तुम क्या ये जो अब लंदन है यहाँ पे ये सिर्फ यही रेयर मटेरियल्स है उन्हें इकट्ठा करने के लिए आए हो। ये मटेरियल्स जो है वो इतने ज़्यादा रेयर हैं कि ओलंपस है ना उनके पास भी ये नहीं हो सकते हैं। तो तुम जो हो ना वो असल में हो कौन और यहाँ पे तुमने इतने अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं उन्हें कहाँ से है वो ढूंढा है, तुम्हारे पास आए कैसे ये। लेकिन रे उसकी ये सारी बातें इग्नोर करता वो उससे बोल देता है कि तुम कोरिया है वहाँ पे वापस आ जाओ, अगर तुम सिर्फ मटेरियल्स ये सब के लिए वो इस जगह पे आई हो तो फिर तुम कोरिया में ज़्यादा सही है वो लगोगी। जिस पे जो अब यूजिन होती है वो उससे बोल देती है तुम्हारे कहने का अब मतलब क्या है, मैं नहीं समझी। रे उससे बोल देता है डायरेक्टली क्योंकि मैं कोरिया में वो रहने वाला हूँ और ये अपनी मनी मन कह रहा होता है कि पार्क और उसकी जो लिटिल सिस्टर है ये दोनों अगर साथ में काम करे तो फिर ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प है वो मेरी कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा सही है वो रहेगा अंत में। लेकिन ये जो यूजिन होती है वो रे से ये सुनने के बाद उससे कहने लगती है कि ज़रा देखो तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे लिए और ज़्यादा अच्छे मटेरियल्स हैं उन्हें इकट्ठा कर सकते हो जितने ये जो ओलंपस है वो नहीं कर सकते, तुम सही में काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो, ज़रा देखो तो। और इतने में रे उससे कुछ है ना वो बोल देता है सब के बीच में, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता है, जिसे सुनने के बाद ये जो अब यूजिन होती है वो बोल देती है ठीक है, ये सुनने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है फाइनली ये जो अब द ग्रेट बैटल ऑफ वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे ढेर सारे जो हंटर्स होते हैं जो पूरी दुनिया से इसी कंपटीशन के लिए वो आए होते हैं, वो एक जो डंजन होता है उसके बाहर है वो आ चुके होते हैं। उस डंजन
डंजन के अंदर ही इन लोगों का द ग्रेट बैटल ऑफ वॉर है वो होने वाली है। सलीशिया रे से कहने लगती है कि तो फिर हमें ये सारे जो हंटर्स हैं इन्हें हराना होएगा तभी हम जीत पाएंगे क्या। रे उससे कह देता है कि ये द ग्रेट बैटल ऑफ वॉर है, इसके अंदर जितने भी हंटर्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उनमें से बहुत सारे जो हंटर्स होंगे उनका स्टार्टिंग से ही मन नहीं है कि वो ये जो कंपटीशन है ना इसे जीत ले, और जो लोग सबसे पहले ये जो अब डंजन होता है इसके बॉस को मार के क्लियर कर देंगे वही ये जो अब द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर है उसे जीत लेंगे। जिसे सुनने के बाद सलीशिया कह देती है अच्छा तो फिर डायरेक्टली हमें इतने सारे लोग हैं उनसे फाइट है वो नहीं करनी है, उन्हें मारना है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे को सुन के। रे को सारी सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है, तो फिर वो अब सोच रहा होता है कि सलीशिया हर लोगों की सोच है ना वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग है ना उन्हें मारने में एक दूसरे को मजा आता है। और ये जो डंजन होता है इसके बाहर हरकलिस भी है ना वो आ चुका होता है, क्योंकि वो भी इस सब में पार्टिसिपेट है वो कर रहा है। और वो सामने इतने सारे लोगों को देख के बोल देता है कि इतने सारे इधर मच्छर हैं वो क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो सारे हंटर्स होते हैं ना वो अब हरकलिस को घूरने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद हरकलिस को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के बोल देता है ए तुम लोग किसको घूर रहे हो। जिसके बाद ये जो जॉर्ज होता है वो उससे बोल देता है कि हरकलिस अपने आप को संभाल, अभी हम ये जो डंजन है उसके अंदर एंटर भी है ना वो नहीं करे हैं। लेकिन हरकलिस उससे बोल देता है कि ये सारे लोग है ना ये सारे लोग मेरे को घूर रहे हैं, और वहां पे देख वहां पे अंडरडॉग है और रे भी होता है वो भी हरकलिस को है वो देखने लगता है। जिसे देखने के बाद हरकलिस कहने लगता है कि ये जिस तरह से मेरे को देख रहा है ना इसकी आंख है ना वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो रे से चिल्ला के कह देता है गुड लक, और रे भी उसके तरफ बस थोड़ी स्माइल है वो कर देता है। इसी के बाद ये जो अब फाइनली द ग्रेट बैटल ऑफ वॉर है वो स्टार्ट होने वाली होती है। सब लोग ये जो डंजन होता है उसके अंदर जस्ट जाने ही वाले होते हैं। इससे पहले सलीशिया ये जो डंजन होता है उसके अंदर एंटर करती रे सलीशिया से बोल देता है कि जैसे ही तुम ये जो डंजन है इसे एंटर करो तुम्हें भाग है वो जाना है। और यहाँ पे इसी के बाद जैसे ही सब लोग ये जो डंजन होता है इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, एंट्रेंस पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट है वो हो जाता है। सलीशिया भी इस ब्लास्ट के अंदर है वो आई होती है, लेकिन वो अपने आप को बचा ली होती है और वो याद करती है कि रे ने उसे बोला है कि उसे भागना है, तो फिर वो तुरंत वहां से है वो भागने लगती है। लेकिन भागते हुए उसे एक जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में जमीन पे पड़ा हुआ दिख जाता है, और वो सलीशिया से कह भी देता है प्लीज मेरे को बचा लो। सलीशिया उसे इग्नोर करना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पाती है, और उसके पास जाके उसे एक हीलिंग पोशन होता है वो पिला देती है। लेकिन अंत में वो जो बंदा होता है वो मर ही जाता है, जिसे देखने के बाद सलीशिया कह देती है कि असल में यहाँ पे हो क्या रहा है। इतने में सलीशिया महसूस करती है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है, और वो ये जो अटैक होता है उसे ब्लॉक भी है वो कर लेती है। वो फाइट करने के लिए भी रेडी हो चुकी होती है। इतने में वो देखती है कि वहाँ पे ये जो हरकलिस है वो आ चुका होता है, और वो कहता है कि ज़रा देखो तो तुमने ये जो अटैक था उसे ब्लॉक है वो कर पाया है। इतने में हमें दिखाया जाता है कि सलीशिया के हाथ है वो काँप रहे होते हैं, क्योंकि वो जो अटैक उसने ब्लॉक किया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है वो था। वो सोच रही होती है कि इसका जो अब अटैक पावर है ना उससे मैं एक ओगर है उससे कंपेयर है वो तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और हरकलिस उससे कहने लगता है कि तुम वही लड़की हो ना जो अंडरडॉग है उसके साथ में थी, अब मैंने ये जो अब द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर है उसे एंटर किया है, ये सही में काफी ज्यादा अच्छी चॉइस है ना वो थी मेरी। इसी के बाद सलीशिया हरकलिस के साथ फाइट करना स्टार्ट है वो कर देती है, और यहाँ पे ये जो हरकलिस होता है वो सलीशिया के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन सलीशिया ने उसके इस अटैक को डॉज है वो कर लिया होता है। और सलीशिया इसे देख के सोच रही होती है कि इसकी ये जो डिस्ट्रक्टिव पावर है इसके साथ क्या है। और यहाँ पे इतने में वो जो हरकलिस होता है वो दोबारा से सलीशिया को मारता है, और इस बार वो बोल रहा होता है क्या हो गया तेरे को। और सलीशिया इसीलिए ये जो अटैक होता है उसे अब अपनी स्वॉर्ड से हेड ऑन ब्लॉक है वो करती है, लेकिन हरकलिस की इतनी ज्यादा पावर से वो थोड़ा दूर है वो फिक जाती है। सलीशिया सोचने लगती है कि ये जो इसकी पावर है ये कितनी ज्यादा मॉन्स्टर्स पावर है, मैं अपनी जो हड्डियां हैं उनको थोड़ा अब यहाँ पे कमजोर होता हुआ है वो देख पा रही हूँ, लेकिन मेरी ये जो ट्रेनिंग है उसका इतना ज़्यादा अच्छा फल है ना वो ये है कि मैं इसकी ये जो अटैक है उन्हें ब्लॉक है वो कर पा रही हूँ। इसी के बाद सलीशिया भी अपना एक प्रॉपर हेड ऑन अटैक करने के लिए वो रेडी हो रही होती है, जिसे देखने के बाद हरकलिस चिल्लाते हुए कह देता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें एक ऐसी हंटर हो ना जिसे अभी तक एक भी टाइटल है वो नहीं मिला है, तो फिर ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, तुमने हक पा लिया है कि मैं तुम पे ये जो अटैक है वो करूँ। और ये जो हरकलिस होता है वो अपनी एक
सेवेज बीस्ट वाली जो अब यहाँ पे पंच होता है वो मारने के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन वो बस रेडी ही होता है कि रे साइड में उसके ऊपर एक फायर से अटैक है वो कर देता है और वो सलीशिया के पास आके कह देता है कि हमें अभी के लिए यहाँ से वो भाग जाना चाहिए। और यहाँ पे सलीशिया भी रे को फॉलो करते हुए वहां से वो भागने लगती है। हरक्लिस ने रे ने ये जो अटैक किया होता है उसे अपनी शील्ड से ब्लॉक है वो कर लिया होता है और वो उन दोनों को भागता हुआ देख के अंत में कह देता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि रे और सलीशिया एक सेफ स्पॉट होता है ना वहां पे पहुंच चुके होते हैं और सलीशिया रे से कहने लगती है कि अब असल में हुआ क्या। जैसे ही हमने ये जो डंजन था उसे एंटर किया वहां पे एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट है वो हो गया और वो जो ब्लास्ट था उसके चपेट में आके ढेर सारे लोग है ना वो मारे गए। तुम्हें पता है इसके बारे में? रे उससे बोल देता है कि हाँ अब यहाँ पे कुछ जो अब हंटर्स थे उन्होंने ये जो एम्बुश है ना वो किया है, मतलब यहाँ पे घात लगा के बैठे थे और अटैक है वो कर दिया है। सलीशिया को लगता है कि वो ये जो अब यहाँ पे हरक्लिस है उसने किया है, लेकिन रे उससे कह देता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ये पूरी तरह से अपोजिट है। वो लोग जिन्होंने ये एम्बुश किया है वो असल में हरक्लिस है उसे स्टार्टिंग से टारगेट है वो कर रहे थे, लेकिन हरक्लिस को ये जो ब्लास्ट था उससे ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो इधर उधर तबाही है वो मचाने लग गया। जिसे सुनने के बाद सलीशिया कह देती है अच्छा तो फिर तुमने ये सारी जो चीजें होनी थी उसे ऑलरेडी प्रिडिक्ट है ना वो कर लिया और मेरे को बोल दिया कि मेरे को यहाँ से वो भाग जाना चाहिए। रे कह देता है कि ऑलरेडी इस जगह पे वो अब 1/3 लोग है ना वो अब ओवर है ना वो हो चुके हैं। सलीशिया उससे कहने लगती है कि हरक्लिस अपना जो लास्ट अटैक करने वाला था ना वो मैं पक्का बता सकती हूँ कि मैं उसे हेड ऑन लेकर झेल है वो बिल्कुल नहीं सकती थी, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? रे उससे बोल देता है कि अभी के लिए हमें सिर्फ सर्वाइव है ना वो करना है, क्योंकि ये जो डंजन है ये एक ए रैंक वाला डंजन है और यहाँ पे हमारा दुश्मन सिर्फ हरक्लिस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो डंजन है ये एक लायन टाइप वाला डंजन है। इस जगह पे अब यहाँ पे ढेर सारे लायन टाइप वाले मॉन्स्टर है ना वो है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है मुंह आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसे हवा में उड़ के चेक है वो कर रहा होता है और वो रे के पास आ जाता है और वो बोल रहा होता है मास्टर मैं आसपास में किसी भी हंटर को है ना वो नहीं देख सकता। रे उससे बोल देता है ठीक है तुम आसपास में हवा में इस तरह से नजर है वो बनाए रखना, कोई भी हंटर तुम्हें दिखे तो फिर तुम्हें जल्दी से हमें इन्फॉर्म है वो कर देना है। और रे सलीशिया से बोल देता है कि सलीशिया हमें आगे है वो जाना है जल्दी। सलीशिया बोल देती है जरा रुको, तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि सलीशिया ढेर सारे जितने भी लोग मरे गए होते हैं इस ब्लास्ट की वजह से उनको अब यहाँ पे दफनाया वो देती है, उनकी ग्रेव है वो बना दी होती है। रे इसे देख के सोच रहा होता है कि मुंह आसपास की जो सराउंडिंग है उसे चेक कर रहा है, तो फिर मैंने ये जो सलीशिया थी इसे रोका है वो नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ये थोड़ी अजीब है कि ये अपने दुश्मन है उनकी डेड बॉडी इस तरह से दफना रही है। इसी के बाद सलीशिया रे से कहने लगती है तुमने बोला है द ग्रेट बैटल ऑफ वॉर है, इसके अंदर जीतने के लिए तुम्हें 2 रास्ते है ना वो है, पहला है कि तुम्हें ये जो बॉस है उसे हरा देना है इस डंजन का, दूसरा इस डंजन में जितने भी लोग हैं उन्हें अब यहाँ पे हरा दो मार दो यही सब। लेकिन हम ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना उसे ही चुनने वाले हैं, ये जो बॉस है उसे मार देंगे। रे उससे कहने लगता है कि ये जो डंजन बॉस होएगा ना वो सही में काफी ज्यादा स्ट्रांग होएगा और हम दोनों को सही में काफी ज्यादा डिफिकल्टी है वो होगी उसे हराने में। लेकिन सलीशिया उससे बोल देती है कि हम ये जो अब हरक्लिस है उससे फाइट करेंगे, ये जो चीज है ये तो उससे ज्यादा इजी है वो रहेगी। सलीशिया उससे कहने लगती है कि अब हमें करना क्या चाहिए, तुम्हारे पास कोई प्लान है ना? रे उससे कह देता है कि हाँ हम ये जो डंजन का बॉस है उसे और ये जो हरक्लिस है उन दोनों को है वो हराएंगे। ये सुनने के बाद जो सलीशिया होती है वो थोड़ा सरप्राइज है वो हो जाती है, उसे कुछ समझ भी है वो नहीं आया होता है। इतने में मुंह जो होता है वो रे के पास आ जाता है और उसने बता दिया होता है रे को कि उसने क्या देखा है, और ये सुनने के बाद रे कहने लगता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी सारी जो चीज है वो खराब है वो करी है। सलीशिया बोल देती है कि अब मेरे को भी है ना वो बताओ। रे सलीशिया से कह देता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये जो हरक्लिस था उसके ऊपर अब एम्बुश है वो किया था जब हम सब ये जो डंजन था उसे एंटर ही है वो कर रहे थे, तो फिर तुम अपने आप को तैयार है वो कर लो। लेकिन सलीशिया रे से कहने लगती है कि हम ये जो हंटर्स है उन्हें फेस है वो करेंगे, इससे बढ़िया तो ये रहेगा कि हमें यहाँ से है ना वो चले जाना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। रे उससे कह देता है हाँ नॉर्मली हम यही करते लेकिन अभी मेरे पास एक प्लान है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों लोगों को दिखाया जाता है जिन लोगों ने ये जो हरक्लिस होता है उसके ऊपर स्टार्टिंग में एम्बुश है वो किया होता है, उनको रे ने ऑलरेडी अच्छे से संभाल के वो एक पेड़ पे बांध के वो चले गए होते हैं। और यहाँ पे ये जो अब हरक्लिस होता है वो इन लोगों के पास है वो आ चुका होता है, वो कह रहा होता है कि मैं ये जो अब फायर के ट्रेसेस है ना वो अब यहाँ पे
अंडरडॉग के फॉलो करते हुए यहाँ पे आ चुका हूँ। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये असल में है कौन? और ये जो साइड में अब जॉर्ज होता है उसे पता होता है, तो फिर वो बताने लगता है कि ये जो है ना, ये अब बोइंग है उससे अब अफिलिएटेड है, और ये जो लोग हैं ना, ये सही में बहुत ज़्यादा ख़राब लोग हैं, इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ड्रग्स ले लो और चाइल्ड ट्रैफिकिंग ले लो, ये सब वही काम है वो करते हैं, और ये सब वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे ऊपर एम्बुश है वो किया था, जैसे ही हमने ये जो डंजन एंटर है वो किया था। ये सुनते ये जो हरकुलिस होता है वो थोड़ा सीरियस है वो हो जाता है, और हरकुलिस वो जो अब तीनों लोग होते हैं उन्हें घूर रहा होता है, जिसे देखने के बाद ये जो तीनों होते हैं वो मिलके चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, प्लीज तुम हमें मारो मत, हमें यहाँ से जाने दो। और हरकुलिस उनसे अब थोड़ा आराम से बोलने लगता है कि मेरे को असल में तुम जैसे लोग हो ना, उससे अभी दिक्कत है वो बिल्कुल नहीं है, जो लोग अपना जीतने के लिए कुछ भी है वो कर सकते हो, बल्कि मेरे को तुम जैसे लोग हैं ना वो पसंद आते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक तुम लोग रूल्स है ना उन्हें फॉलो करो। और हमें बताया जाता है कि ये जो द बैटल ऑफ ग्रेट वॉर है उसके अंदर जैसे ही तुम डंजन के अंदर घुसोगे तब एम्बुश अटैक ये सब है वो एक दूसरे पे नहीं कर सकते, तो फिर इन लोगों ने वो रूल है वो तोड़ा है। तो फिर हरकुलिस इन तीनों के ऊपर अपने पंच से वो मारने जा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि तुम अपनी जो नेक्स्ट लाइफ जीने वाले हो उसके अंदर अच्छे से याद रखना कि तुम्हें रूल्स है उन्हें फॉलो करना है। और वो पंच मार देता है, ये तीनों को वो निपटा देता है एक पंच में ही। और ये साइड में जॉर्ज होता है वो हरकुलिस से कहने लगता है कि तुमने भी ये जो ओलंपिक्स के ऑर्डर्स है ना उन्हें बिल्कुल नहीं माना है, और इस जगह पे वो एंटर है वो किया है, तो फिर तुम भी इस तरह से ज्ञान है वो नहीं दे सकते कि तुम्हें रूल्स ये सब है वो फॉलो करना चाहिए। हरकुलिस उसकी ये बात को इग्नोर करता हुआ कहने लगता है कि वैसे ये जो अंडरडॉग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदा है। इतने में ये लोग नोटिस करते हैं कि इस जगह पे और भी ढेर सारे हंटर जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं, वो हरकुलिस से फाइट है वो करने वाले हैं। और हरकुलिस इनके करीब आते हुए कह रहा होता है कि मेरे को ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस जगह पे मेरे अंदर ही फाइट करने का इतना ज़्यादा पैशन नहीं है, ये मेरे को सही में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसी के साथ ये जो पार्ट है यही पे एंड हो जाता है। सो आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आ गई है, तो वीडियो को एक बार लाइक है वो कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।